हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। भाई जैसे कि दिल्ली में बहुत पड़ चुकी है सर्दी, तो हमारे पास और गर्मी लेने का ऑप्शन तो है नहीं। तो हम अब जा रहे हैं वो पिन्नियों का सामान लेने, वो उत्तम नगर, द्वारका से उत्तम नगर। और ये बैठे फादर साहब, बड़े दिनों बाद जो दिख रहे होंगे व्लॉग में। और पापा यहाँ पे दिल्ली में ठंड की हालत खराब हो रही है, वहां पर कनाडा जाके बोलते थे देखो दिल्ली आके ठंडी लगेगी। पापा अब आपको ठंड की लग रही है, बताओ पहले आप। दिल्ली में आके बोल रहे हैं यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, बाकी कनाडा में तो माइनस में रह के आए, यहाँ पे आके पापा की हालत खराब हो रखी है। और अब भाई अभी द्वारका मोड़ के जाम में फंस गए हैं। ये देखो, जैसे तुम लोग ये देखो, कुत्ती भीड़ होती है ना यहाँ पे, वो लगती है यहाँ पे आके हमारा खून खोलता है द्वारका से जब भी उत्तम नगर के रास्ते पे जाना होता है। और मम्मी कल जाएगी ब्यास सत्संग, वो वहाँ पे बाबा जी का सत्संग है, क्या कहते हैं, डेर क्या कहते हैं वो, नहीं क्या कहते हैं उसको, भूल जाता हूँ। बाबा जी की विजिट है, हाँ भंडारा है, बाबा जी का भंडारा है फ्राइडे सैटरडे संडे का। तो मम्मी मासी वगैरह जा रही है वहाँ पे अभी ब्यास। तो संडे या मंडे मम्मी वापस आएगी। और हमारी बहन भी जा रही है सैटरडे को अपने वो उदयपुर, अपने ऑफिस की तरफ से सेशन लेने। बस मैं और मेरे पट्टी भाई रह जाएंगे यहाँ पे दिल्ली में। पापा, अब देखते हैं पापा मेरी खाना बनाने में मदद कराएंगे नहीं कराएंगे। अगर वो नहीं कराएंगे तो मैं वो भी तुम्हें ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं भाई। वैसे आज थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप निकल रखी है। तो अभी चलते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। और मम्मी आज शायद पिंडी बनाएगी, इसलिए ड्राई फ्रूट्स लेने जा रही है। हम ओके जी, मिलते हैं आपको अभी, रिपोर्ट देते हैं आगे की, अगर कुछ दिखाने लायक हुआ तो। ठीक है जी। भाई ये मखाने वगैरह तो ले लिए वो घर पे पिंडी बनाने के लिए। और आज वेडनेसडे था तो ज्यादा से ज्यादा दुकानें तो बंद पड़ी हैं। और मम्मी ने कल सत्संग वो भाटी वहां जाने के थे ब्यास। तो मम्मी को वो मूंगफली की पट्टी वगैरह भी चाहिए थी, वो तो मिली नहीं क्योंकि सारी दुकानें बंद है। और मम्मी को चाहिए होती हार्ड हार्ड, तो वो मिली नहीं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था भूल गया। और पता सुनने में आ रहा है कि भाई ड्राई फ्रूट के रेट भी सस्ते वगैरह हो गए काफी। और आप लोग सोच रहे होगे कि द्वारका से लोग उत्तम नगर क्यों आते ड्राई फ्रूट्स लेने, क्योंकि द्वारका के रेट काफी ज्यादा है भाई। वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह के उत्तम नगर सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होलसेल वगैरह की दुकानें हैं काफी। और द्वारका में लिमिटेड शॉप्स वगैरह है उसकी, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स की। और उत्तम नगर तो पूरा वो है, होलसेलर बैठे होते हैं। यहाँ पे चार पांच दुकानें बतेरी, चार पांच दुकानें तो है ही, इसलिए यहाँ पे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए हम यहीं से लेके जाते हैं। और यहाँ पे आने ही सबसे बड़ा टास्क है भाई, कुत्ते खानी होती है यहाँ पे आने में। और यहाँ पे आने के टाइम पे मैं कभी गाड़ी चलाता, पापा आ गए हैं तो पापा को बोलता हूँ गाड़ी चलाओ। मतलब तो याद आता है हम स्कूटी से आता, और स्कूटी चलाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज। तो मैंने पापा को बोल दिया, पापा कनाडा से है तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी इतने टाइम से। अब थोड़ी टाइम पापा गाड़ी चलाएंगे, अब मैं तो यहाँ पे चलाता भी नहीं गाड़ी। चलो भाई गाड़ी में बैठते हैं अब। ये रहा मम्मी का सामान सारा, पिन्नी वगैरह का। मम्मी शाम को आएंगी तो बनाएंगी। और भाई मैं बता रहा था कि जो हम मूंगफली की पट्टी वगैरह लेते थे, मूंगफली की पट्टी गज्जक वगैरह, पहले हम वो द्वारका से लेते थे सेक्टर 12 से। अब हमने वहां से लेना बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता चला है वो बंदा मुसलमान है। और हमने अब हमारे पूरे खानदान ने सोचा है कि हम मुसलमान लोगों से प्रोडक्ट्स क्या सामान वगैरह कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारे सारे जिहादी होते हैं। क्यों पापा, सही बात है नहीं है? सारे मुल्ले जैसे होते नहीं होते, बोलो। होते हैं। और ना आजकल बहुत बहुत चल रहा है कि जो ये हलाल प्रोडक्ट्स होते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन एक, जैसे FSSAI है एक सर्टिफिकेशन है प्रोडक्ट्स की खाने की, वैसे एक हलाल सर्टिफिकेशन आई है। और ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये इन पे जो अमाउंट ऑफ फंडिंग जाती है, ये सारे टेररिज्म के लिए यूज होता है। तो जो वहाँ का कौन है वहाँ का, यूपी का जो CM है योगी, उसने तो वहाँ के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बैन कर दिए हैं। पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए भाई, ये सारे प्रोडक्ट्स हलाल वगैरह प्रोडक्ट्स बैन कर देने चाहिए। सारे सारे आतंकवादियों के पास आते हैं फंडिंग, और वे यही फंडिंग से लोग सारे इंडिया पर अटैक मारते, दल्ले कट हुए। पापा सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, ये सारे आतंकवादी फैलाते हैं, लव जिहादी साले। तो भाई हमने तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है। मम्मी भी जब ऑफिस जाती है मेट्रो स्टेशन से, वो रिक्शा लेती है अपने ऑफिस जाने के लिए। तो वो एक मम्मी के पास आया था, वो एक क्या कहते हैं ऑटो वाला जो मुल्ला था। मम्मी ने उसको बोली मैंने तेरे साथ नहीं आना। और ऐसे हम जब भी कैब वगैरह बुक करते हैं, जब भी कोई मुसलमानी कैब वो लेता है, क्या कहते हैं, कैब की बुकिंग लेता है, हम उसकी भी कैंसिल कर देते हैं। साला इनको ऐसा कर दो, दल्ले तरस जाए, इनको साढ़े अपने देश में वापस भेजो। ये पाकिस्तानी है साढ़े मुल्ले, सही बात है नहीं है पापा? ये साढ़े गंद फैलाते हैं हिंदुस्तान में। ये साले अपने देश के सगे नहीं है कटवे, ये साले बस धर्म के सगे हैं। अब चलो भाई घर निकलते हैं। तो उत्तम नगर में भाई साहब पूरे टाइम जाम लगा रहता है। यहाँ सुबह आओ शाम में आओ, यहाँ पे पूरा टाइम जाम लगा रहता है। पता नहीं यहाँ पे क्या कुत्ते खानी होती है भाई पूरे टाइम, इसलिए यहाँ पे गाड़ी चलाता नहीं। अब पापा आ गए, पापा गाड़ी चलाएंगे पूरे टाइम यहाँ पे। मेरे को क्योंकि यहाँ पे आके चिड़ मचती है भाई। स्कूटी, एक तो स्कूटी से आओ तो और कुत्ते खानी, इसलिए अब गाड़ी से आएंगे और पापा गाड़ी चलाएंगे। तो बहुत दिन हो गए पापा ने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई। कनाडा में रह के बहुत मौज काट ली पापा ने, अब यहाँ पे आके घर पे ड्यूटी निभानी पापा ने। ठीक है जी।
अगर चलते, मम्मी आएगी शाम को तो पिन्नी वगैरह बनाएंगे। देखता हूँ, अगर मेरे को जिम जाना हो तो जिम चला जाऊंगा, वरना थोड़ा खा पी के आज मम्मी की हेल्प करवाएंगे पिन्नी बनवाने में। ठीक है जी। भाई मम्मी के लिए भी ये मूंगफली की पट्टी और ये गज्जा क्या जो भी इसको कहते हैं वो ले लिए। मेरी माँ के दांत वैसे है नहीं, दाढ़ वगैरह है नहीं, इसको खानी हार्ड है, दाढ़ है नहीं, गुम करके खाती है आपकी बुड्ढी बीवी। लेना मुंडा देख लो मिलता है तो। अब पापा ये बताओ कि बीवी के दांत है नहीं, उसको चाहिए हार्ड हार्ड खाने के लिए, खाया उसे जाता नहीं है। नक्की लगवा देंगे, नकी लगवा देंगे, हाथी के दांत लगवा देंगे नक्की। हाथी को हाथी के दांत ही लगाओ, उसका शरीर हाथी जैसी आपकी बीवी का, मोटी की। कहती मेरे को हार्ड चीज शॉर्ट में पसंद नहीं आती, दांत मोटी का है नहीं, एक्सरसाइज मोटी से करी नहीं जाती, उसको मीठा खाना है। कोई नहीं भाई, मम्मी की लेनी है, मम्मी ने कल वहां लेके जानी है ब्यास, अपनी बहनों का जा रही है मम्मी। ठीक है अब घर चलते हैं भाई। ड्राई फ्रूट लेके आके तो घर आ गए थे, अब मम्मी को लेने जा रहे, टाइम हो गया 6 बजे, 6:30 तक मम्मी आ जाती है। और मेरी बहन भी ऑफिस आ गई थी और इसको समोसा खाने की भूख लग रही है। मेरे को? हाँ तेरे को ही लग रही है भूख? मेरे को कोई समोसे खाने की भूख नहीं लग रही। हाँ। इनको पेट ही नहीं भरता इनका, इनको जंक फूड खाना है, जिम जाने नहीं इनको, जंक फूड खाना है इनको। अच्छा। अब जा रहे मम्मी को लेने, उससे पहले समोसे लेने जाएंगे। ये डाइट कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, बेशरम। दीदी को तो मैंने उतार दिया दुकान पे, क्योंकि अभी सामान खरीदने में टाइम लग रहा है, इतना में मम्मी को लेने आ गया। ये मम्मी का, मेरी बहन का, मेरी माँ का पहले कॉल आ गया कि मुझे लेने आ रहा है, तभी दीदी दुकान पे है तो उसको लेने जा रहे हैं। अभी दीदी कहाँ है? दीदी दुकान पे है। कौन सी दुकान पे बेटा? अभी तो लेके चल रहा हूँ वहाँ पे। तो ज्यादा भूख लग रही थी ना, उधर भूख का इंतजाम करे हम लोगों ने। हाँ वहीं जा रहे तेरे पास, जो तेरे भूख लग रही थी। दुकान पे एक चिज्जी खिलाऊंगा आज मैं। अरे यार पापा घर पे हैं। क्यों पापा क्यों छोड़े ना फिर? पापा को लेके नहीं आना कहीं, पापा चिक चिक करते हैं बहुत ज्यादा। उसके बहन की कॉल, चलते दुकान पे। ये बर्गर खाते रहे हैं, ये पिज्जे खाते रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है, समोसे खाते रहे हैं, चाउमीन खाते रहे हैं। ये जिम जाएंगे, पकड़ इसको। अब ये पिन्नी बनाने के लिए सामान है। पिन्नी बनाने के लिए वो समोसे लगते हैं खाने के लिए, पकड़ इसको। क्या करना है इसको? बंद कर दे अब। पापा को चाय बनाने के लिए बोल दो। क्यों? चाय नहीं पीनी फिर समोसे के साथ? अब समोसे नहीं, पिन्नी का सामान है ये। समोसे, पिन्नी में कौन सा समोसे डलता है? कौन सी चाप? कोई समोसे नहीं लेके आया हम लोग पिन्नी लेके आए हैं, पिन्नी का सामान लेके आए हैं। गोंद होता है और आलू होते हैं। हाँ आलू होते हैं उसमें, चाउमीन होता है, मैदा होता है जी। तो समोसे वगैरह खा के पिन्नी घर में, पिन्नियों की बनने की तैयारी हो चुकी है। ये पापा पीस रहे थे। पापा इसमें क्या क्या डाल रखा है अभी ये बताओ पहले। बादाम, काजू, अखरोट। हाँ इसमें ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना के रखा हुआ है। और ये क्या है पापा? एलसी है। ये एलसी और वो पता नहीं क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो लाल लाल गोंद पड़ी है। हाँ सॉरी, ये गोंद है, वो कमर कस है। और मम्मी और बहन तो अंदर वो आटे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी माँ लगी हुई है, ये क्या कहते हैं इसको, आटे को फेंटने में नहीं क्या कहते हैं इसको बोलो फिर। भूनने में। आटा भून रही है। और मम्मी ये बताओ पहले, जब अभी घर में पिन्नियां बनेगी तो आप किसको भिजवाओगे? तुझे भूल दूंगी। सबसे जाएंगे कहाँ पे? हाँ जाएंगे घर में। अगर पहली बार इस सीजन की पिन्नियां बनती हैं तो माताएं हमारी अपनी माओं को भेजती है, अपनी बहनों को भेजती है। Which is valid because मैं obviously तो कहेंगे ना कुछ, क्योंकि इतनी मेहनत कोई कर रहा है तो वहाँ तो जानी चाहिए ना जहाँ से मेहनत सीखी है। हैं? नानी से सीखी है ना मम्मी ने। मैं भी दीदी सब ये गट ऐसे मैं भी कर रहा कुछ नहीं कर रहा है, बकवास कर रहा है। अभी उठ के आया, इसको वीडियो बनानी थी ना तभी उठ के आया है। इसने कोई मेहनत झूठ बोल रही है, समोसे खाते रहे, पिज्जे खाते रहे। हाँ तो अभी मम्मी ये कर रही है। अब जब कुछ आगे चेंजेस वगैरह होंगे इसमें डलेगा तो दिखाऊंगा आपको, अपडेट करता हूँ अभी। भैया आटा तो हो चुका है, बताओ मम्मी कैसे पता चलता है आटा हो चुका है? ये ले लो पापा। आटा जब घी छोड़ दे पिन्नी बनाते हुए तो समझ जाना आटा का कारनामा हो चुका है। मुझे बजा रहा तो अब मतलब थोड़ा टेस्ट करके भी देखना, टेस्ट अलग, टेस्ट से कैसे पता चलता है मैं बताओ? कच्चा है। कैसे पता चलता है पापा कच्चा आटा? अरे मतलब क्या टेस्ट आता है? क्या गले में लगता है? अगर आटा कच्चा हो तो मतलब गले में लगता है, इसको फिर दोबारा भूनना पड़ता है। क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको? आटे को भूनना ही आटे को भून रहा है। हाँ आटे को भूनना, और जब तक ये घी ना छोड़ दे, और जब तक ये थोड़ा घी ये छोड़ चुका है। घी ये छोड़ चुका है, जैसे दिख रहा होगा ना शाइनी पार्ट। देख हाँ दिख तो रहा है। ठीक है जूम कर लेना, बेवकूफ फोन पास लेके जा सकता है तो दिख रहा है बेवकूफ। और ये लेकिन थोड़ा बहुत कच्चे, इसको थोड़ा बहुत और घस घस करना पड़ेगा।
जैसे तू करेगा तो मैं दिखा देती हूँ उसको। नहीं हो गया मेरा पूरा खानदान इसको घस घस करने में लगा, सबके हालत टाइट हो चुकी है। बेचारी माँ मेरी तरफ से लगी हुई है। अब मैं पता है रात में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पिन्नी खा के सोना पड़ेगा, दूध पी के। जिसको प्रॉब्लम है वो खुद खाना बना सकता है जी। ठीक है जी राजस्थानी जी। अब ये मम्मी ने इसमें लाल रंग का जो तुम्हें दिख रहा है कमर कस डाल दी पिन्नियों में। और ये क्या पापा ये गोंद डलने वाली है इसमें अब। और इसका ये सिग्निफिकेंस बता दो क्यों डालते हैं। और मम्मी ये क्यों डालते हैं वैसे गोंद, और किसके लिए? बैक पेन के लिए कि सर्दियों में शायद आई डोंट नो बॉडी पेन होता है या ठंडी लगती है। हाँ। तो आई गेस ये गर्माहट के लिए तू मत बता, चुप कर बे कुत्ते। मम्मा आप ढंग से बताओगे। ये तो कह रही हूँ गर्मी के ये कमर कस और गोंद क्यों डालते हैं? पेन कमर दर्द हो की जैसे तो उसके लिए होता है। मतलब बेसिकली ये बुढ़े लोग होते हैं जिनके गोड्डों में दर्द होता है। बुढ़ जवानी खा सकते हैं। जवान क्यों नहीं खा सकते, जवान भी खा सकते हैं। मतलब जिनके गोड्डों में दर्द होता है, जिनके कमरों में बुढ़ापा आ रहता है। देखो मैं तो हूँ, मैं तो 80 साल की बुढ़ी हो मैं भी चुकी बूढ़ा हूँ। हो चुका हूँ भाई। मेरे मेरी को रिटायर अब मोदी जी से वो है रिक्वेस्ट है हाँ। कि हम जैसे बुड्ढों की भी पेंशन स्टार्ट कर दें जी। अब की बार योगी सरकार। क्या लोग अच्छी भी पास की। अब मैं अलसी लाता हूँ भाई, दिखाते अलसी लाने के बाद। आज जो बैटरी उठा के लानी है ना वहाँ से लगाने की जरूरत है ना। ये रही अलसी, ये लो मम्मी जी डालो अलसी। ये भाई अब अलसी डल गई पिन्नियों के अंदर। मम्मी अगर आपको आपने कम बनाया, आपको मैं बोल रही थी देख लो कितना सा बना है। चीनी पानी तो इतना सब बन गया और क्या चाहिए तेरे को? रखने की जगह नहीं है हमारे पास अब। अभी वैसे एक और मतलब घर में पहले की भी पिन्नियां बन रखी हैं जो मतलब मम्मी ने उसकी बनाई थी वाइट, कौन सी चने की बनाई थी मम्मी ने? छिलका वाला चने होता है जो ना, छिलके वाले रोस्टेड चना होता है। रोस्टेड चना होता है, उसकी भी एक बार पिन्नी बन चुकी है और वो भी अभी पड़ी हुई है। वो मम्मी ने अच्छी नहीं बनाई थी इसलिए हम मम्मी से नॉर्मल वाली पिन्नी बनवा रहे हैं। अब हम लोग डालने लगे हैं ये ड्राई फ्रूट्स का बहुत सारा चूरा, जिसमें ये मिक्सचर है अखरोट का, काजू का, बादाम का, और क्या पापा और क्या डाला इसमें? काजू बादाम अखरोट हाँ ये सब डलने का मिक्सचर है सब अभी। हमने इसमें बहुत सारी सौगी डाल दी है, तो जो लोग पंजाबी होंगे उनको समझ आ जाएगा सौगी का मतलब क्या होता है। सो सौगी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्राई फ्रूट, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हम लोग पिन्नी बनवाते हैं ना तो भर भर के मैं स्पेसिफिकली बहुत सारी सौगी या फिर किशमिश डलवाती हूँ। इसमें हम लोग चीनी बहुत कम रखते हैं, जो मीठा आता है ना इट्स फ्रॉम नेचुरल फ्रूट विच इज़ सौगी। सो सौगी इज बेसिकली ग्रेप, ड्राइड ग्रेप्स, राइट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो हम भर भर के वो डालते हैं इसमें। एंड ये मम्मा इतना क्यों कर रही है मेहनत, और क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज गया। हम आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप पागलों की तरह 9 बजे लगे हुए हैं। वो सिंपली इसलिए क्योंकि मम्मी जा रही है ब्यास, एंड मेरा भी वर्क ट्रैवल प्लान्ड है। और बिकॉज पिछली बार जो मम्मी ने जो पिन्नी बनाई थी विच वॉज वो वाली पिन्नी कौन सी चने वाली, मुझे खास पसंद नहीं है बिकॉज वो कड़वी थी। इन लोगों ने भर भर के कुछ तो डाला है जिसकी वजह से बहुत सारा कड़वापन आ गया। तो मैंने उसको एक बार टेस्ट किया एंड डिड नॉट इवन हैड इट। सो इसलिए मम्मी ने बोला कि मेरी मम्मी मेरे लिए बना रही है तो अपनी मम्मी को भी फटाफट बोलो आप लोगों के लिए पिन्नी बनाए। आपके लिए पिन्नी बनाए, आप लोगों के लिए पिन्नी बनाए। मेरी मम्मी मेरे लिए पिन्नी बनाएगी, है ना क्यूटू? लड़ेगी हुई नलगी तो वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू क्यूटू मम्मा। हाँ जी तो भाई अब पिन्नियाँ बन चुकी है। बारी आ गई इनको गोला, उनको लड्डू बनाने की। यहाँ पापा बनाने चालू हो चुके हैं। यहाँ बैठी मम्मी, ये बैठी प्राच। पापा की पिन्नियाँ अलग पड़ी हैं जहाँ, और पापा को पिन्नी खाने नहीं दूंगी, मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ, टच भी नहीं करने दूंगी मैं। ना कहने तो पापा की पिन्नियाँ अलग रखी है जिसमें मीठा कम, और पापा ने पापा भी इसको फ्लैट क्यों कर रहे हैं, इसको ठीक तो कर दो। ले कोई करना का बोलती थी करना। आपने कुछ काम किया है? हाँ मैं कुछ नहीं किया। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ। कलेश बहुत दिनों बाद दिख रहा होगा तुम्हें कैमरा में, तुम भी तरस गए होगे कलेश देखने के लिए। हाँ जी तो भाई जब तक हम लड्डू बनाते हैं तो, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मुझे इंस्टा और स्नैप दोनों पे ऐड करना जी, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा। हाँ यहाँ पे नीचे आ रहा होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले तगड़े ब्लॉग में। लव यू जी।